स्वागत है इस नए विश्लेषण में। अगर एसएससी जीडी परीक्षा पर आपकी नज़र है तो आपने हाल ही में हिंदी सेक्शन में हुए उस बड़े और अचानक बदलाव को ज़रूर नोटिस किया होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सैन्य और प्रशासनिक शब्दावली के उन नए सवालों की जिन्होंने अच्छे तैयारी करने वालों को चौंका दिया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा मुद्दे पर आते हैं और गहराई से समझते हैं कि आखिर ये नया पैटर्न है क्या और इसे कैसे क्रैक किया जाए। अब सबसे पहला सवाल जो हर जगह गूंज रहा है वो ये है कि आखिर अचानक से इतनी घबराहट क्यों है। देखिए, हिंदी सेक्शन में हमेशा की तरह 20 ही प्रश्न आ रहे हैं, लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब इनमें 4 से 5 बिल्कुल नए प्रकार के सवाल शामिल कर दिए गए। ये कोई आम बोलचाल के शब्द नहीं है, ये सीधे तौर पर सेना की अंदरूनी कार्यप्रणाली और सरकारी विभागों की प्रशासनिक डिक्शनरी से उठाए गए हैं। और क्योंकि ये शब्द हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा नहीं है, तो जाहिर है एग्जाम हॉल में इन्हें देखकर पसीना तो आएगा ही। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। हम इस पूरी लिस्ट को कवर करेंगे। पहला, परीक्षा पैटर्न में नया बदलाव। दूसरा, सेना की दैनिक कार्यप्रणाली। तीसरा, हथियार, रसद और लॉजिस्टिक्स। चौथा, सैनिक रिकॉर्ड और अनुशासन। और पांचवां, महत्वपूर्ण प्रशासनिक शब्दावली। रटने के बजाय हम इसे सैनिक की यात्रा के नजरिए से समझेंगे ताकि ये शब्द हमेशा के लिए याद हो जाएं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले पॉइंट की, परीक्षा पैटर्न में नया बदलाव। देखिए, ये जो 4 से 5 सवालों का नंबर है ना, ये एग्जाम में सच में गेम चेंजर साबित हो सकता है। हर शिफ्ट में इतने सवाल सीधे तौर पर आपके स्कोर को या तो आसमान पर ले जा सकते हैं या पूरी तरह डुबा सकते हैं। इसलिए अब सिर्फ शब्दों को रटना काम नहीं आएगा, हमें उनके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। आखिर जब एक जवान सेना में जाता है तो उसे अपनी पूरी सर्विस इन्हीं शब्दों के इर्द गिर्द बितानी होती है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की ओर, सेना की दैनिक कार्यप्रणाली। सोचिए, एक रिक्रूट का दिन कैसे शुरू होता है? एकदम शानदार रूटीन के साथ। दिन की शुरुआत होती है कंपनी रोल, या जिसे परेड स्टेट भी कहते हैं, जहां हर दिन की अटेंडेंस दर्ज होती है। इसके बाद जो जवान गार्ड रूम में ड्यूटी कर रहे हैं, उनकी एक एक गतिविधि गार्ड डायरी में लिखी जाती है। फिर शाम को होता है रोल कॉल। ये वो समय है जब जवानों की गिनती की जाती है और अगर किसी को कोई समस्या है तो वो सुनी जाती है। अब इसमें एक बहुत ही दिलचस्प शब्द है, काउंटर साइन। रात के अंधेरे में सुरक्षा के लिए ये सीक्रेट कोड होता है। मान लीजिए जंगल में गश्त के दौरान 2 जवान आमने सामने आ जाएं, तो वो इसी सीक्रेट कोड से एक दूसरे की पहचान पक्की करते हैं। और अंत में आता है यूनिट ऑर्डर, जो अधिकारियों की तरफ से जवानों के लिए बिल्कुल ऑफिशियल कम्युनिकेशन या निर्देश होते हैं। चलिए अब बात करते हैं तीसरे हिस्से की, हथियार, रसद और लॉजिस्टिक्स। क्या आपने BQHM शब्द के बारे में सुना है? एग्जाम में ये काफी कंफ्यूज करता है। आइए इसे डिकोड करते हैं। B से बटालियन, Q से क्वार्टर, M से मास्टर और H से हवलदार। बटालियन, क्वार्टर मास्टर, हवलदार, ये वो बेहद अहम पद है जो क्वार्टर मास्टर के नीचे काम करता है और यूनिट के स्टोर से लेकर जवानों के राशन तक का पूरा हिसाब किताब रखता है। सच में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसी तरह जब हथियारों की बात आती है तो सारा रिकॉर्ड आर्मरी या कोर्ट रजिस्टर में रखा जाता है। ये कोई आम रजिस्टर नहीं है, बल्कि एक ऐसा ऑफिशियल लेजर है जिसमें एक एक हथियार और गोली का हिसाब होता है। अगर किसी जवान को एक AK-47 भी इशू की गई है तो उसकी बिल्कुल सटीक एंट्री इसी रजिस्टर में मिलेगी। और यहीं पर एग्जाम में एक बहुत बड़ा ट्रैप आता है। सवाल पूछा जाता है कि क्वार्टर गार्ड ड्यूटी के दौरान सुरक्षा की डिटेल्स किस रिपोर्ट में जाती हैं। बहुत से लोग मेस रिपोर्ट टिक कर देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। मेस का सीधा संबंध खाने पीने से होता है। सुरक्षा की कोई भी बात हमेशा गार्ड रिपोर्ट में दर्ज होती है। इस बारीक फर्क को एकदम क्लियर रखना है। आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे सेक्शन की ओर, सैनिक रिकॉर्ड और अनुशासन। एक सैनिक की जिंदगी फाइलों में कैसे सफर करती है, इसे एक टाइमलाइन की तरह समझते हैं। सबसे पहले भर्ती के वक्त जो फॉर्म भरा जाता है, जिसमें जवान की पूरी पारिवारिक जानकारी होती है, उसे एनरोलमेंट फॉर्म कहते हैं। फिर आता है हेल्थ कार्ड, जिसमें इलाज और मेडिकल हिस्ट्री होती है। सैलरी और अलाउंस का सारा डेटा पे बुक में रहता है। इसके बाद भर्ती से लेकर रिटायरमेंट तक के सर्विस का पूरा ब्यौरा सर्विस बुक में दर्ज होता है। और इन सभी डॉक्यूमेंट्स को मिलाकर जो एक फाइनल मास्टर फाइल बनती है ना, उसे कहते हैं डोसिए।
यहाँ एक और एग्जाम ट्रैप है। एक सैनिक का व्यवहार और अनुशासन कहाँ रिकॉर्ड होता है? हम सिविलियन लाइफ में अक्सर कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाते हैं, है ना? लेकिन मिलिट्री में इसे कंडक्ट शीट कहा जाता है। यही वो शीट है जो बताती है कि एक जवान अपने कमांडर्स के प्रति कैसा बर्ताव करता है और वो कितना अनुशासित है। अब मिलिट्री है तो अनुशासन टूटने पर एक्शन भी होगा। अगर कोई जवान बिना ऑफिशियल परमिशन के छुट्टी मार ले तो उसे एवॉल कहा जाता है, यानी एब्सेंट विदाउट ऑफिशियल लीव। और अगर मामला ज्यादा गंभीर हो जाए, कोई बड़ा मिलिट्री कानून टूट जाए, तो नॉर्मल पुलिस नहीं बल्कि सीएमपी एक्शन में आती है, जिसका मतलब है कॉर्प्स ऑफ मिलिट्री पुलिस। लेकिन रुकिए, क्या हर छोटी गलती के लिए सीधा कोर्ट मार्शल हो जाता है? नहीं। अगर गलती छोटी है, जैसे परेड में ठीक से न खड़े होना, तो ऐसे में डिस्क्रीट मेमो थमाया जाता है। ये एक ऑफिशियल वार्निंग होती है ताकि जवान अपनी गलती समझे और आगे से नियमों का पालन करे। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और बहुत ही क्रूशल सेक्शन पर, महत्वपूर्ण प्रशासनिक शब्दावली। सरकारी सिस्टम में रोजगार के प्रकारों को समझना बहुत जरूरी है। जब भी एडहॉक या एक्टिंग शब्द आए तो समझ लीजिए बात किसी टेम्पररी या कार्यकारी पद की हो रही है। डेप्यूटेशन का मतलब है प्रतिनियुक्ति, यानी जब किसी अधिकारी को कुछ वक्त के लिए किसी दूसरे रोल या विभाग में भेजा जाता है। और सबसे खास है ऑन प्रोबेशन, जिसे हिंदी में परिवीक्षा पर कहते हैं। नौकरी लगने के बाद का वो शुरुआती समय जब सरकार कर्मचारी के काम का टेस्ट लेती है, वही प्रोबेशन पीरियड होता है। कागजी कार्रवाई के भी अपने कुछ पक्के शब्द हैं। कोई शपथ लेनी हो तो एफिडेविट दिया जाता है। जब कोई आधिकारिक मांग या प्रस्ताव रखना हो तो उसे मेमोरेंडम या ज्ञापन कहते हैं। मीटिंग में जो भी बातचीत हुई उसका जो लिखित रिकॉर्ड बनता है वो मिनट्स कहलाता है। और एग्जाम का सबसे फेवरेट शब्द है नोटिफिकेशन, जिसका सटीक हिंदी अनुवाद है अधिसूचना। इसे तो बिल्कुल रट ही लेना चाहिए। चलिए अब उस चीज की बात करते हैं जिसके लिए इतनी मेहनत हो रही है, फाइनेंस और सैलरी। रेम्यूनरेशन का सीधा सा मतलब है आपके काम के बदले मिलने वाला पारिश्रमिक। इमोल्यूमेंट्स यानी परिलब्धियां, जिसमें बेसिक सैलरी के साथ साथ सारे भत्ते भी जुड़े होते हैं। अगर कभी पुरानी सैलरी रुक गई हो और वो एक साथ मिले तो उसे अरियर्स या बकाया कहते हैं। और हाँ, अगर काम शानदार है तो उसके लिए मिलने वाले एक्स्ट्रा बोनस को इंसेंटिव कहा जाता है। अब एक आखिरी और बहुत ही बारीक अंतर है जिसे अक्सर लोग एक ही समझ लेते हैं, सस्पेंशन और टर्मिनेशन। देखिए, सस्पेंशन या निलंबन एक टेम्पररी एक्शन है। इसमें कर्मचारी को कुछ समय के लिए ड्यूटी से हटा दिया जाता है, लेकिन आधी सैलरी मिलती रहती है। वहीं टर्मिनेशन का मतलब है गेम ओवर, यानी सर्विस से परमानेंट छुट्टी, पूरी तरह से सेवा मुक्त कर देना। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में एक सवाल छोड़ता हूँ, क्या ये सारे शब्द सिर्फ एग्जाम में कुछ नंबर बटोरने के लिए हैं? बिल्कुल नहीं। ये असल में उस करियर की भाषा है जिसका हिस्सा बनने की तैयारी हो रही है। जब इन शब्दों को गहराई से समझकर एग्जाम दिया जाएगा तो सोच एक आम कैंडिडेट वाली नहीं बल्कि एक भविष्य के अफसर वाली होगी। और यकीन मानिए, यही नजरिया असल सफलता की चाबी है। क्या हम इस भाषा को अपनी रोजमर्रा की सोच का हिस्सा बनाने के लिए तैयार हैं? आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।